हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का आखिरी पार्ट यानी अथर्ववेद के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता हो, उस राज्य में शांति स्थापना में लीन रहता है। वह राज्य उपद्रव रहित रहता है और उन्नति के पथ पर चलता है। भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था और महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। अथर्ववेद का परिचय। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र होने का मिलता है, परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद का 20 कांड ऋग्वेद की रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परवर्ती है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन भी मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद के अधिक महत्व विषय: ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। अथर्ववेद का रचना काल। वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य तीनों वेद के बराबर नहीं मानते थे। अथर्ववेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बात की ही है और ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलती है। इसलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अथर्ववेद की रचना अथवर्ण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसके अलावा अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला अथर्वांगिरस, दूसरा ब्रह्मवेद, तीसरा भेषजवेद, चौथा महिवेद। अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्य। अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाषा और स्वरूप के आधार पर अथर्ववेद की रचना तीनों वेदों के बाद में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों की वैदिक धर्म की नज़र में बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन भी मिलता है, इसलिए अथर्ववेद में विश्वास किया जाता है। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद में कुरु देश को समृद्ध होने की व्याख्या मिलती है। अथर्ववेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग मिलता है। अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। इसी वेद से शांति और शांतिवर्धक कर्मा का संपादन भी मिलता है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का ही मिलता है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अथर्ववेद के भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति ज्ञात हुआ था। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं। पिप्लाद, शौनक। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और गद्य भाग हैं, जिनकी व्याख्या निम्न प्रकार है। अथर्ववेद में पहले कांड से 7वें कांड तक तंत्र मंत्र संबंधित प्रार्थनाएं दी गई हैं। लंबी आयुष्य के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र दिए गए हैं। 8वें कांड से
12वें कांड में ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल हैं, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही प्रवाहित रखते हैं। उपनिषदों के बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। 13वें कांड से 20वें कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह, प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र, व्रत का महिमा मंडन, अनुष्ठानिक मंत्र और अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन दिया गया है। अथर्ववेद की अन्य कुछ विशेषताएं। अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद मंत्र तंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय है। अथर्ववेद में ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को भिन्न स्थान प्राप्त है। अथर्ववेद में स्पष्ट है कि आर्यों में प्रकृति की पूजा का तिरस्कार किया गया था और प्रेत आत्माओं, तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।